24/7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आज तारिक महमूद सहायक के नेतृत्व में एक टीम, आयुक्त खाद्य सुरक्षा पूछ और कानूनी सेल जम्मू की एक टीम ने खाद्य पदार्थों के नमूने उठाए और अधिकतम घटिया मिठाइयों और अन्य दूध उत्पादों को नष्ट कर दिया और खाद्य परीक्षण वैन में कई खाद्य पदार्थों का परीक्षण भी किया। बता दें, सभी दुकानदारों को खाद्य पदार्थ की स्वच्छता के संबंध में सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया। देखिए अंजुम हमदानी की रिपोर्ट। हमारी आई है जिसमें पंकज सोनी साहब हैं, अजीत साहब हैं और मैं हूँ और मेरे फूड सेफ्टी अफसर हैं। कल पुंछ में और मंडी में हुआ था, आज सोनकोट एरिया जो है हमने टच किया है। इसमें मैक्सिमम जो वायलेटर थे उनको देखा गया, चेक किया गया। जिनके पास कहीं लाइसेंस नहीं था या कोई इंसेनेटरी की बात थी, वो करीब 20 के करीब हमने चलान किए हैं उन लोगों को। और डिफरेंट जो फूड आइटम थी, जैसे पनीर था, जैसे स्पाइसेस थी मैक्सिमम, वो हमने हमारे साथ फूड टेस्टिंग लैब थी पूरी, वहाँ चेक किए हैं और ऑन स्पॉट लोगों को वो टेस्ट करके बताए हैं कि कहाँ कहाँ फॉल्ट है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसा होना चाहिए, खान पान कैसा रखना चाहिए, सफाई का कैसे ध्यान रखना है। तो ये आज का हमारा जो है ये इस पर था और ये कंटिन्यू चलती रहेगी। लोगों से कुछ कहेंगे? तमाम पब्लिक से मेरी एक अर्ज़ रहेगी कि हर आदमी जो कोई भी फूड आइटम ले उसकी एटलीस्ट डेट देख ले। स्पेशली मिठाइयाँ जो हैं, मिठाइयाँ लें बच्चों के लिए, उस पर डेट देख लें। अगर डेट है तो उसी डेट के लिए हमने हर आदमी को कहा है कि उसकी शेल्फ लाइफ जो है बहुत कम होती है, उसको आप देख के लें। अगर नहीं लगी हुई है तो मत लें। दुकानदारों को एक दिक्कत आ रही है इस वक्त जो है, लाइसेंस नहीं है, तो कोई अवेयरनेस कैंप नहीं लगेगा लेबर डिपार्टमेंट से? हाँ, नहीं लेबर नहीं, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से हमने स्पेशल कैंप लगाए हैं। अगर कोई रह रहा है उसको ऑनलाइन अप्लाई के लिए हमने बोला है कि फ़ौरन वो अप्लाई करे, एक ही दिन में हम उसको दे देंगे। हमने डिफरेंट यहाँ पे चंडीगढ़ में लगाया है, सुनकोट में 2 जगह लगाया है। फिर भी कोई शख्स अगर रह रहा है वो ऑनलाइन अप्लाई करे, फ़ौरन उसको उसी वक्त लाइसेंस दिया जाएगा। और तमाम शॉपकीपर को मेरी ये अपील रहेगी कि लाइसेंस के बगैर कोई आदमी मत अपनी दुकान खोले और मत कोई चीज़ बेचे, क्योंकि ये बड़ा क्राइम है। इस वजह से हमारी ये अर्ज़ रहेगी जितने भी शॉपकीपर से उनको कि लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो प्रोग्राम है, एक हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से ICL से एक टीम गठित की गई है जो पूरी डिवीज़न में मॉनिटरिंग करती है और पैरामीटर के हिसाब से हम इंस्पेक्शंस करते हैं एरिया में जाके। तो हमारा परसों से ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट का वो टूर प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिसमें हमने पुंछ मंडी कवर किया, आज हमने सोनकोट किया है। तो हमारा ये कारवां चलता रहेगा। हमारी डिपार्टमेंट चाहती है, हमारे जो कमिश्नर फूड सेफ्टी हैं श्री शकील उर रहमान जी, वो बहुत ही पर्टिकुलर हैं कि लोगों को खाने की चीज़ें जो हैं अच्छी से अच्छी उपलब्ध करा सकें। हाँ, इस वक्त दूध की बहुत दिक्कत आ रही है तहसील सोनकोट की। दूध का ये है कि हम हमारे साथ फूड सेफ्टी बैन होती है, वहाँ पर हम ऑन स्पॉट चेकिंग करते हैं। तो जो भी जिसमें कुछ सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर करते हैं वो तो ऑन स्पॉट हम उसका लीगल सैंपल उठा के उसको लीगल प्रोसीडिंग के लिए। तो मेरा सबसे यही है, शॉपकीपर के साथ साथ शॉपकीपर को तो यही हर शॉपकीपर से हमारा अनुरोध है कि कोई भी आदमी जो भी खाने की चीज़ें जो बेचता है वो पर्टिकुलर सबसे पहले लाइसेंस बनवाए, क्योंकि वो खाने की चीज़ बेच रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है उसको बेचने के लिए। अगर लाइसेंस नहीं होगा तो वो वायोलेटर है, उसको पनिशमेंट जो है वो 10 साल की सज़ा भी है, 10 लाख फाइन भी है। तो इसलिए वो सबसे पर्टिकुलर पहले लाइसेंस बनवाए, फिर खाने की चीज़ों के लिए इस्टेब्लिश बोले। और उसके साथ साथ जो भी चीज़ें वो बेचता है, खाने की चीज़ें बेचता है, खासकर बच्चे कंज्यूम करते हैं, तो वो बगैर बिलिंग के नहीं होनी चाहिए। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई किस्म का कलर जो है या ओपन जो चीज़ें, मैंने काफ़ी जहाँ पर दुकानदारों को पाया गया है कि वो डिस्प्ले करते हैं खाने की चीज़ें, खासकर बेकरी प्रोडक्ट जो है वो ओपन में डिस्प्ले करके रखा हुआ होता है, जिसपे उससे कई किस्म की बीमारियां जो हैं लोगों को हो सकती हैं। जैसे कि डस्ट आ रही है तो उसमें किस किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिफरेंट किस्म की बीमारियां जो हैं उनको हो सकती हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा हम कंज्यूमर को आगाह करना चाहते हैं कि जब भी कोई चीज़ खरीदते हो वो जांच कर लें। जब आप किसी डरते हो तो सबसे पहले उसकी हाइजीनिक कंडीशन जो है, सफाई जो है वो देख के, जो बनाने वाला सर्व कर रहा है, जब पानी कहाँ से सर्व कर रहा है, वो उसका जो सराउंडिंग है वो साफ़ सुथरा है कि नहीं है, ये सबसे पहले देखना है। उसके बाद खाने की चीज़ें जो हैं वो लेनी है। और दूसरा
अगर आप कहीं देसी घी लेने जाते हो तो उसको पर्टिकुलर देखो कि उस पर देसी घी लिखा कि नहीं लिखा है। आजकल क्या हो रहा है, आजकल मिसलीडिंग हो रही है कि कुछ दुकानदार जो हैं वो वनस्पति को देसी घी करके जो है आम बाज़ार में लोगों को चीट कर रहे हैं, जो कि वनस्पति 110 रुपया लीटर है और वो उसी वनस्पति को सिमिलरिटी देके वो देसी घी की तरह शेप करके वो उसको 550 रुपया केजी बेच रहे हैं। तो इसको ध्यान से लें, ताकि जब तक आप जांच नहीं करोगे, जो चीज़ आपने डिमांड की है वो ही होनी चाहिए। देसी घी है तो देसी घी देखो लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है। अगर वनस्पति लिखा है तो देसी घी कैसे आप ले रहे हो उसको। तो जब तक आप लोग अवेयर नहीं होगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। और दूसरा, कोई जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की बनती है कि जो भी खाने की चीज़ें आप अपने बच्चों के लिए लेते हो वो क्वालिटी की ले, ताकि आप बच्चों के लिए उनकी एनर्जी बूस्ट करने के लिए, उनको तंदुरुस्त रखने के लिए खरीदते हो, ना कि बीमारियाँ खरीदने। हाँ, साल्ट में क्या है कि पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस है कि जितने भी ये जो गवर्नमेंट आउटलेट्स हैं, जहाँ भी ये ICDS है, मिड डे मील है, जहाँ पर एक तो फूड फोर्टिफाइड जो फूड आइटम्स हैं वो वहाँ पर बच्चों को दी जाएँ। जैसे तेल है, जो आयरन जो सॉल्ट है, दैट शुड बी डबल फोर्टिफाइड, और जो राइस है वो ऑलरेडी उनको फोर्टिफाइड जो है उपलब्ध किए जा रहे हैं। तो जो भी वहाँ का रिस्पॉन्सिबल होता है, जो खरीदता है, उसको ध्यान से उसको खरीदना चाहिए कि हम बच्चों को हमेशा ये जो एज़ पर द गाइडलाइन जो है फोर्टिफाइड चीज़ें खरीदें और बच्चों को अच्छा सा अच्छा खाना उपलब्ध कराएं।